सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के अशुभ लक्षणों को समझा और कुछ निवारण भी दिए थे। आज उसी थोड़े अधूरे को हम पूरा करेंगे जो शेष रह गया था। चंद्रमा की जो राशि है वो कर्क राशि है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा का जो स्वामी है, चंद्रमा जिस राशि का स्वामी है वह कर्क है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर कर्क राशि को हम जन्म कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव एक तरह से देखा जाए तो हमारे सभी तरह के सुखों को समझाता है, हमारी हैप्पीनेस को समझाता है, हमारी भावनाओं को समझाता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी माँ को समझाता है। मैं जब माँ की बात करता हूं तो आप उस माँ का तो जिक्र करेंगे ही जिसने आपको जन्म दिया है, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी गंगा माँ। एक तरह से देखा जाए तो जब आप जानवरों में बात करते हैं, पशुओं में बात करते हैं, तो हमने गाय को भी अपनी माँ समझा है। प्रकृति को भी हमने माँ कहा है। माँ का अर्थ होता है जो हमें जीवन दे, जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे हमें पोषण मिलता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ होता है वो बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसे बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, गुरुजी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ है तो क्या ये जीवन व्यर्थ हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को चैलेंज से कह सकता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर किसी का भी चंद्रमा कितना भी अशुभ हो, उसको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस वो कुछ थोड़ा उस तरह से जो मैं बता रहा हूं अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए। जो मैं उपाय बता रहा हूं उन उपायों को करें, आप देखना सब अच्छा होगा। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है, जो बच्चे बचपन में बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है आपने कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है तो वो दूर नहीं हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना सुधार नहीं कर सकता है। हाँ, हमें करना ही नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो चाहते हैं कि हमारे जीवन से किसी भी तरह की कमजोरी दूर हो, वो अवश्य हो। जिनके भी जीवन के अंदर चंद्रमा अशुभ होता है, उनके जीवन के अंदर ऐसा मानकर चले, माँ जो है ये अमृत तुल्य है। माँ की सेवा, मातृभूमि की सेवा। अब मातृभूमि की सेवा से मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को आर्मी में जाना है, हर किसी ने फोर्स में जाना है। आप जब अपने राजा को किसी भी तरह से कोई भी सहयोग देते हैं तो वो आपकी मातृभूमि की सेवा कहलाती है। आपके जीवन के अंदर इतना काफी है कि आप
बस एक अच्छा इंसान बनकर रहें, ये सबसे बड़ी सेवा है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि अपने बच्चे को चाहती है कि तू खुश रहे, आप बस खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप इरिटेट ना हो, आप किसी बात से जेलस ना रखें, आप किसी भी भावनाओं को लेके कुंठित ना हो, आप किसी का बुरा ना सोचें, आप थोड़ा समाज सेवा में संलग्न रहें। आप देखना, जब भी आप समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, अपने स्तर पर दें, जो भी आपका स्तर है उसी स्तर पर आप समाज सेवा में अपना सहयोग दें। आप देखना, आपके अवसाद, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कभी कोई अवसाद था भी। आपका जीवन जब दूसरों के लिए मूल्यवान हो जाता है तो आप समझ नहीं सकते हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आपका जीवन किसी के लिए भी मूल्यवान ना हो, वो सिर्फ आपके लिए मूल्यवान हो, तो आपको अवसाद घेर सकता है। आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान हो, वो अपनी जगह है, लेकिन वही जीवन जब दूसरों के लिए मूल्यवान होता है तो आप अपनी परवाह छोड़ देते हैं। आपके जीवन के अंदर अवसाद अपने आप चला जाता है। अवसाद का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब क्या है? चंद्रमा के अशुभ लक्षणों का मतलब क्या है? आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये मेरे लिए हो, लेकिन जब आप दूसरों के लिए चिंतित होते हैं, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, जब आप अपने देश के लिए जीते हैं, जब आप अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करना आप अपना फर्ज समझते हैं, तो अवसाद आपको नहीं घेर सकता, क्योंकि अब आप दूसरों के लिए मूल्यवान हैं। तो पहली बात, आप अपने जीवन में अपनी मातृभूमि के लिए अपना सहयोग दें, अपने समाज के लिए सहयोग दें, अपने रिश्तों के लिए सहयोग दें, अपनों के लिए सहयोग दें। मैंने ये सब कराया है। जिन लोगों ने मेरे पास आकर अपने आप को बड़ा डिप्रेस फील किया है, ये मेरा अनुभव है। जिन्होंने भी मेरी इन सब बातों को फॉलो किया है, उनसे अवसाद दूर हुआ है। आपका भी होगा, ये मेरा विश्वास है। अपने जीवन के अंदर किसी न किसी आर्ट को लेकर आए। जो लोग अवसाद में हैं, जिनका चंद्रमा अशुभ है, जो लोग किसी भी कारण से उदास रहते हैं, कुंठित रहते हैं, इन्हें थोड़ा किसी न किसी खेल पर जरूर ध्यान देना चाहिए, किसी न किसी मनोरंजन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग थोड़ा संगीत में इंटरेस्ट लें, ऐसे लोग किसी भी खेल के अंदर अपना पार्टिसिपेट करें। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करें। आपके जीवन से अवसाद अपने आप चला जाएगा। आप किसी भी डिप्रेशन के मरीज को, या जो थोड़ा भी मानसिक रूप से कुंठित है, जब आप उसका इलाज करवाते हैं या कहीं भी इलाज करवाते हैं, तो आप सिर्फ या तो उसको दवाओं के सहारे रखते हैं, या जिस किसी के भी आप सहारे रखते हैं, लेकिन उसकी जीवन शैली में आप थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। उसकी जीवन शैली के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मनोरंजन आना बहुत जरूरी है। चाहे वो खेल से संबंधित हो, किसी कला से संबंधित हो, कुछ भी हो, कोई डिप्रेशन जल्दी आपके पास रह नहीं सकता है। इसमें एक चीज और भी है, और वो ये कि जब आप चंद्रमा की अशुभता से पीड़ित हों, तो आपको चाहिए आप कुछ अध्यात्म का सहारा लें, गुरुजनों का सहारा लें।
अपनी जीवन शैली के अंदर अध्यात्म को एक जगह दें। देखो, अध्यात्म को जब भी आप जगह देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु चाहे जैसे भी हो वो अच्छे होने लगते हैं। और गुरु और चंद्रमा का संयोग जन्म कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बनाता है। जब आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर गुरु को अच्छा कर लेते हैं तो गुरु के लिए तो ये कहा गया है कि गुरु तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोष हर लेते हैं। आपका आपका अवसाद कैसे रह सकता है आपके पास? चंद्रमा के अशुभताएं कैसे रहेंगी आपकी जन्म कुंडली के अंदर? आप थोड़ा अध्यात्म में अपनी रुचि लें। मैं जानता हूं जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा वो अध्यात्म से थोड़ा बचते हैं, वो जल्दी से किसी को अपना गुरु नहीं मानते। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को अपना गुरु बना लें। ये अपने आप के गुरु बने रहते हैं, ये अपने आप से किसी को ऊंचा समझते ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन रेमेडी पर जब हम बात करेंगे तो आपके जीवन में गुरु का अवतरण किसी भी रूप में आपको अवसाद से दूर कर देगा। और गुरु से दूरी आपके जीवन के अंदर अवसाद लेकर आएगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा के दोषों को हर लेते हैं। दूसरी बात, आप थोड़ा फिजिकल वर्क करें। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, चंद्रमा के जो परम मित्र हैं वो गुरुदेव हैं। आप चंद्रमा के जो मित्र हैं उनसे रिलेटेड जब आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो चंद्रमा के दोष समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा के दूसरे मित्र हैं मंगल। तो मंगल की प्रवृत्ति है आप थोड़ा फिजिकल वर्क करें, आप व्यायाम करें, व्यायाम को एक टारगेट दें, आप थोड़ा पसीना बहाएं। आप देखना आपका अवसाद दूर होगा और चंद्रमा शुभ होगा। मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूं। समुद्र में किया गया स्नान, तीर्थ स्थानों पर किया गया स्नान, ये बड़ा लाभकारी होता है। और दूसरी बात, जो लोग तैराक होते हैं, जो लोग तैरना जानते हैं, स्विमर होते हैं, इनके जीवन में कभी मैंने अवसाद नहीं पाया, कोई डिप्रेशन नहीं पाया। जो लोग जल में क्रीड़ा करते हैं, जल में खेलते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी अवसाद नहीं आ सकता, कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि जल चंद्रमा है। और जो चंद्रमा से ही खेलते हो, जो तैरना जानते हो, तो जो कोशिश करें कहीं पर भी कोई स्विमिंग पूल हो या ऐसी जगह कहीं पर भी जहां आपको तैरने का मौका मिलता है तो आप तैरें। आपके जीवन से सारे अवसाद दूर हो जाएंगे। बात जब मैं करूंगा आपसे कि चंद्रमा के लिए आपको कुछ दान देना है, तो जितनी भी चीजें जल से निकलकर आती हैं, आप जब उनका दान देते हैं, या जितनी भी चीजें हमारे यहाँ दूध के रूप में आती हैं, जब आप उनको पूजते हैं, आपके जीवन से अवसाद दूर हो जाता है, चंद्रमा शुभ होना शुरू हो जाता है। जैसे शंख, शंख को बजाया करें। शंख की ध्वनि घर के अंदर ही नहीं, जहां जहां भी वो ध्वनि जाती है वहां वहां नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि शंख जल से निकलता है। मोती, मोती का दान करें। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा घी, मक्खन
दूध, इन सब का दान करें। चावल, चावल चंद्रमा ही है, चावल का दान करें। आप अपने माथे पर जब तिलक लगाते हैं तो चावल को जरूर लगाएं। आपने चंद्रमा को अंकित कर लिया, आपसे डिप्रेशन दूर होगा। आप गुरु, एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ गया, इस पर मैंने बहुत काम किया था। आप अपने लिए एक लेप तैयार करें। साबुन की जगह आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना कोई डिप्रेशन आपको नहीं रहेगा। उस लेप में करना क्या है, आपने मिट्टी को कपड़ छन करना है। जो पीली मिट्टी होती है, आपने उसको कपड़ छन करना है। फिर उसके अंदर आपने हल्दी मिलानी है, और संभव हो सके अगर आपको अच्छा मिल जाए तो चंदन का थोड़ा सा चूरा भी मिला लें, और इसका आप लेप करें स्नान से पहले। और इसको जब आप घोलेंगे, मिलाएंगे, तो वो आप इसमें थोड़ा दूध जरूर मिलाना है। आपका ये जो लेप बनेगा, ये लेप आप जरा 43 दिन करके देख लें, इस लेप को लगा के, और फिर आप स्नान करें। आपके जीवन से कैसा ही भी डिप्रेशन हो, ये दूर भागने लगेगा। और फिर जब आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है तो हफ्ते में 2 दिन तो कोशिश करें इस प्रक्रिया को चलते रहने दें। ये मेरा अनुभव है। अगर आप इससे स्नान करेंगे तो चंद्रमा के सभी तरह के दोष समाप्त होंगे। जितनी भी हमारे यहाँ पर दूध के स्रोत हैं, इन सभी को आदर सम्मान दें। वो चाहे बरगद का पेड़ है, उससे दूध निकलता है, पीपल का पेड़ है, उससे दूध निकलता है। जो भी दूध देते हैं जानवर, जो भी, इसीलिए हमारे यहाँ स्त्री को चंद्रमा का कारक माना है। माँ को इसलिए चंद्रमा का कारक माना है क्योंकि आपने माँ का दूध पिया है। और एक बात और भी, बात ये मैं थोड़ा स्त्रियों को कहना चाहूँगा, अपनी माँ बहनों को बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को दूध पिलाने से जल्दी ना हटाएं। जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, उनका भी चंद्रमा कहीं ना कहीं अशुभ रह जाता है। उनके हृदय के अंदर जो विराटता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। आपका बच्चा हृदय से कमजोर हो जाता है, केवल इसलिए कि आपने अपनी फिगर को ध्यान में रखते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाया। ये पाप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ना करें। बच्चे को दूध पीने दें, जब तक वो पीना चाहता है उसको पीने दें। ये ना सोचें कि हम गाय का दूध पिला देंगे, बकरी का दूध पिला, वो सब बहुत अच्छी बात है। मजबूरी में तो देखो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर माँ सक्षम है दूध पिलाने में तो बच्चे से ये अधिकार ना छीने। बच्चे का जो हृदय का विकास है उसमें माँ के दूध का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को ध्यान रखें। मेरा निवेदन है अपने बच्चों को, जो अभी बच्चे दूध पीने, छोटे बच्चे हैं और दूध पीते हैं, उनको जल्दी ना छुड़ाएं। एक मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अवसाद में है, जिस व्यक्ति ने अवसाद को झेल रहा है, डिप्रेशन को झेल रहा है, देखो वो जल्दी से किसी की बात को नहीं मानता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वो मान ले, आपके समझाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि वो मान ले, तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जरा जाप कर लिया करें। ओम होम जूम सह। ओम होम जूम सह। ये शिव जी का मंत्र है, भोलेनाथ का मंत्र है।
आपके चंद्रमा के सभी दोषों को हर ले। आप जब भी पानी पीते हैं, पानी पीने से पहले आप जरा 3 बार इस मंत्र का जाप कर लें और फिर पानी को पिए। आप जो भी लिक्विड लेते हैं, आप दूध पीते हैं, आप जूस पीते हैं, आप जो भी कुछ पीते हैं, जितनी बार भी आप जल पीते हैं, आप जरा 3 बार, जल आपके पास है, आपको सिर्फ 3 बार इस मंत्र को करना है और फिर जल पीना है। मुझे जरूर बताएं कि 45 दिन के बाद अब आपका डिप्रेशन कैसा है। मात्र इतना करने से आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। आज बस इतना ही रखें। कोई और प्रश्न आपने करना है तो बताएं। आप कुछ करना चाहते हैं? नहीं। ठीक है, कल हम मंगल पर बात करेंगे। अगली जो वीडियो है सीरियल वाइज वो उसी तरह से आपको मिलती रहेंगी। मेरा निवेदन है आप मेरी त्रुटियों को भी समझाएं, मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो उनको क्षमा करें। सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।